तो यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हम यूजीसी के नए नियम की भाषा पर चिंतित हैं। सीजीआई ने यह टिप्पणी की है, यूजीसी के नए नियम का दुरुपयोग हो सकता है। सीजीआई ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दिया है। इस मामले में एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है यूजीसी की ओर से जो नए नियम जारी किए हैं, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम टिप्पणी आई है। यूजीसी के नए नियम की भाषा पर हम चिंतित हैं। इस भाषा में अनरिजर्व कैटेगरी को मेल को छोड़ करके सभी को यहां शील्ड मिली हुई है, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हम यूजीसी के नए नियम की भाषा को लेकर चिंतित हैं। यूजीसी के नए नियम का दुरुपयोग हो सकता है। मामले में एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई जा सकती है। यूजीसी की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, बहुत अहम टिप्पणियां की हैं सीजीआई ने, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है कोर्ट से? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस मामले की सुनवाई पिछले करीबन 20 से 25 मिनट से चल रही है, और सबसे अहम टिप्पणी अभी जो मुख्य न्यायाधीश के सामने आई है, जिसका भी आपने जिक्र किया कि मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा है कि ये जो नए नियम है इसको लेकर के हम चिंतित हैं, क्योंकि इससे समाज में माहौल खराब हो सकता है। लेकिन इस मामले की जब शुरुआत हुई है तो साफ तौर पर जो याचिका दायर करने वाले वकील थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम खास तौर पर ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई है, इसमें जो धारा यानी कि सेक्शन 3C है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ SC, ST और OBC की बात कही गई है और बाकी तबकों को बाहर कर दिया गया है। और साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि ये जो 3E में भेदभाव की परिभाषा जबकि पहले से ही थी, तो आखिर 3C में इसको लाने की क्या जरूरत थी? इससे समाज में विद्वेष पैदा होगा, इससे समाज में जो एक तरीके से विवाद पैदा होगा। और अब मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं, हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि नियम अनुच्छेद 14 यानी कि जो समानता का अधिकार होता है उसके हिसाब से ये ठीक है या नहीं है। और साफ तौर पर मुख्य न्यायाधीश की कई सारी टिप्पणियां सामने आई हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा, एक उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए कि कोई दक्षिण भारतीय छात्र उत्तर भारत के कॉलेज में आता है, वहां पर अनुचित टिप्पणी होती है, तो क्या 3E जो पहले से ही सेक्शन था उस पर बात की गई है? तो साफ तौर पर इस तरीके की कई सारी टिप्पणियां हैं, और कोर्ट ने भी एक तरह से जो है अब तक की सुनवाई के दौरान ये बताया है कि हम भी चिंतित हैं। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने सवाल पूछे हैं, क्या है कि मामले में कुछ अहम सवाल उठते हैं, हमें सुनवाई की जरूरत पड़ेगी, विस्तृत सुनवाई की, हम सभी पक्षों को सुनेंगे। और अब बड़ी खबर यह आ गई है कि नियमों पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी की गाइडलाइंस थी जिसको लेकर के पूरा विवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने उन नियमों पर लगा दी है रोक। इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर के जमकर राजनीति हो रही थी, जमकर प्रदर्शन हो रहे थे, और जो अपर कास्ट था वो जो इस पर शामिल था, उनका यह कहना था कि हमारे हितों की अनदेखी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगा दी है रोक। जी चंदन, बहुत बड़ी खबर आपने बताई है अंकित कि जो नए नियम हैं जिसको लेकर के पूरा विवाद चल रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि मेरे सहयोगी अंकित ने अभी जानकारी दी है। और यूजीसी के नए नियमों पर जिसको लेकर के बड़ा विवाद छिड़ा हुआ था, सोशल मीडिया से लेकर के जगह जगह बाहर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। 13 जनवरी को यह नोटिफाई किया गया था और उसके बाद से ही लगातार घमासान छिड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी और नए नियम पर रोक लगाई गई है। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। अंकित, इन सब के बीच अहम सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही यूजीसी को गाइडलाइंस बनाने के लिए भी कहा गया था, उस आदेश का क्या होगा? क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? क्या हो सकता है आगे? देखिए बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान एक बात का जिक्र किया है कि हम एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर विचार कर सकते हैं। यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूर था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि समाज के किसी एक जो वर्ग की अनदेखी की जाए और नियमों के हिसाब से उसके चलते समाज में विद्वेष की भावना बढ़े। और इस सबके बीच में एक और बड़ा अपडेट दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अभी 2012 वाले जो नियम थे वही लागू रहेंगे, यानी कि जो अभी जो नए नियम आए थे उस पर तो रोक लगा दी है, और अभी जो 2012 वाली स्थिति थी वही लागू रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये इशारा कर दिया है कि हम इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेंगे। और चंदन, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, जब कल मेंशन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्दी सुनवाई करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हमको पता है कि गंभीर मुद्दा है, आप जो है याचिका को लेकर के आइए, हम जल्द सुनवाई करेंगे। और कल ही ये कहा था, आज इस मामले पर सुनवाई हो गई, और सुनवाई नहीं हुई। करीबन आधे घंटे की सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गंभीर मामला है, और फिलहाल यूजीसी की इन नई गाइडलाइंस पर रोक लगा
दी है, क्योंकि ये गाइडलाइंस ऐसी थी जिसके लिए लगातार ये कहा जा रहा था कि समाज में जो सवर्ण है, सवर्णों के हितों की अनदेखी की गई है। सवर्णों बिल्कुल अंकित, इस पूरे मामले को लेकर अपने दर्शकों को पहले ये अपडेट बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूजीसी के जो नए नियम थे उन पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि 13 जनवरी को जो ये नोटिफिकेशन आया गया है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेल के साथ खासतौर पर बहुत भेदभाव करने वाला है। इसके दो नियमों को लेकर के खास तौर पर ऐतराज जताया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा यहां पर फैसला लिया है और फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी है। 2012 का जो नियम यूजीसी में पहले से लागू है वो लागू रहेगा और ये कहीं ना कहीं जो आंदोलन कर रहे थे, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी तो बड़ी जीत है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। अंकित, यूजीसी के लिए और शिक्षा मंत्री के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत एम्बैरेसमेंट वाली बात है और सरकार के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल घड़ी। देखिए, सरकार की तरफ से जब हम सरकार से जो पक्ष जानना चाह रहे थे, उनका यही कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला होगा हम उसका पालन करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए अगर हम चंदन इसको ऐसे देखें कि एक तरह से बचाव भी हो गया है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जिस पर जो है अगर आप जो पीछे जाते हैं तो फिर ये होता तो आपने ये नियम बनाए क्यों थे, और अगर आप आगे बढ़ रहे थे तो उसको लेकर के प्रदर्शन चल रहा था। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहीं बीच बचाव का रास्ता निकला है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में। और एक और अपडेट दे देता हूं। अपडेट ये है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा।